आज के वीडियो की शुरुआत हम एक क्वेश्चन से करते हैं। अगर मैं किसी कागज के टुकड़े पर 1 लाख रुपए पेन से लिखकर किसी एप्पल स्टोर पर जाऊं, तो क्या वो मुझे आईफोन दे देंगे? नहीं ना, आईफोन तो नहीं देंगे, पर पागल कहकर जरूर भगा देंगे। वेल, यूएसए इतने सालों से यही तो करते आ रहा है। बस पेपर पे डॉलर प्रिंट कर दो और दुनिया में कुछ भी खरीद लो, चाहे वो सऊदी से तेल हो या फिर अफ्रीका से मिनरल रिसोर्सेस। आज यूएस डॉलर सबसे सॉट आफ्टर करेंसी है, जहां दुनिया की 60% ऑफ द टोटल फॉरेन करेंसी मिक्स यूएस डॉलर में हेल्ड है। तभी तो शायद कहते हैं कि जब यूएस छींकता है तब पूरी दुनिया को सर्दी हो जाती है। ये डोमिनेंस है यूएस डॉलर का दुनिया पे। इस डोमिनेंट पोजीशन को यूएस बहुत मिसयूज भी करता है, जैसे कि हमने देखा ईरान और रशिया के केस में। यूएस ने उन पर सैंक्शंस लगाए और रशिया को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर निकाल दिया एंड एज अ रिजल्ट उनकी इकोनॉमी क्रिपल हो गई। पर अब कंट्रीज यूएस के एटीट्यूड और डॉलर के वेपनाइजेशन से तंग आ गई है और डॉलर के ऑल्टरनेटिव्स देख रही हैं। कंट्रीज अब अलग अलग तरीकों से डॉलर पे अपनी डिपेंडेंसी कम कर रही है। इंडिया ने भी इस डायरेक्शन में कदम उठाया है। तो इस वीडियो में हम जानते हैं कि कैसे डॉलर इतनी डोमिनेंट करेंसी बनी और कंट्रीज क्या स्टेप्स ले रही हैं डॉलर पे अपने डिपेंडेंसी को कम करने के लिए। हम ये भी देखेंगे कि इंडिया ने इस डायरेक्शन में कितनी प्रोग्रेस की है और क्या चैलेंजेस आएंगे इन द प्रोसेस ऑफ डी डॉलराइजेशन। डॉलर के डोमिनेंस की शुरुआत होती है 1944 के ब्रेटन वुड्स अग्रीमेंट से। ये वही अग्रीमेंट है जिसमें IMF और वर्ल्ड बैंक का फॉर्मेशन हुआ था। तब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था और वर्ल्ड की मेजर पावर्स फाइनेंशियली ड्रेन हो चुकी थी। इस अग्रीमेंट में 44 कंट्रीज ने अपनी करेंसी को डॉलर के अगेंस्ट पेग किया, जिसके बाद यूएस डॉलर दुनिया की डी फैक्टो रिजर्व करेंसी बन गई। तब यूएस डॉलर गोल्ड के अगेंस्ट पेग था, यानी कि यूएस उतने ही डॉलर प्रिंट कर सकता था जितने उसके पास गोल्ड एसेट्स थे। कट टू 1971, कोल्ड वॉर और वियतनाम वॉर से यूएस फाइनेंशियली ड्रेन हो गया और तब यूएस ने डिसाइड किया कि डॉलर गोल्ड के अगेंस्ट पेग नहीं होगा। To defend the dollar against the speculators, I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. इसका सीधा मतलब ये था कि यूएस अब जितना मन चाहे उतने डॉलर प्रिंट कर सकता था। इसका असर ये हुआ कि 1980 तक 85% ऑफ द टोटल इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस यूएस डॉलर में हो रहे थे। पर अगर डॉलर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में डोमिनेट करती है तो उससे प्रॉब्लम क्या है? डॉलर के इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस को यूएस एज अ वेपन यूज कर सकती है। ऐसा उसने पास्ट में भी किया है, नॉर्थ कोरिया, ईरान और रशिया जैसी कंट्रीज पे सैंक्शंस लगा के। 2018 में तो सैंक्शंस की वजह से ईरान की जीडीपी 27.8% कॉन्ट्रैक्ट कर गई थी। अभी हाल ही में हमने देखा कि यूएस और उसके एलाइज ने रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बाद रशिया के फॉरेन एसेट्स को फ्रीज कर दिया और उसे स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से एक्सपेल कर दिया। डॉलर पे ओवर डिपेंडेंसी का एक इशू ये भी है कि अगर यूएस में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो पूरी दुनिया में फैल जाती है, जैसा कि हमने 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में देखा था। यूएस हाउसिंग सेक्टर से निकला हुआ एक क्राइसिस देखते देखते उसने पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लिया। हाल ही में अर्जेंटीना और श्रीलंका जैसी कंट्रीज कोलैप्स होने के कगार पे आ गई थी, क्योंकि उनके डॉलर्स खत्म हो गए थे और इस वजह से वो ट्रांजैक्ट नहीं कर पा रहे थे। एक डॉलर डिनोमिनेटेड वर्ल्ड में इतने इश्यूज होने की वजह से सारी कंट्रीज ने ऑल्टरनेटिव्स ढूंढना शुरू कर दिया है ताकि डॉलर पे डिपेंडेंसी को कम किया जा सके और उनकी इकोनॉमी इंडिपेंडेंटली काम कर सके। तो अब जानते हैं कि इंडिया और दूसरी कंट्रीज ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं टुवर्ड्स डी डॉलराइजेशन। डॉलर के डोमिनेंस को कम करने के लिए कंट्रीज अलग अलग स्टेप्स ले रही हैं। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए डॉलर के बजाय कंट्रीज लोकल करेंसी में ट्रेड करना प्रेफर कर रही है। बहुत सारी कंट्रीज ने अपने फॉरेन रिजर्व्स डॉलर के बदले गोल्ड में रखना शुरू किया है। यूएस में इस साल सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक जैसे इंस्टीट्यूशंस के फेलियर के बाद कंट्रीज का भरोसा यूएस इकोनॉमी पे कम हो रहा है। इसलिए इस साल डिफरेंट कंट्रीज के सेंट्रल बैंक ने रिकॉर्ड गोल्ड परचेज किए टू फिल देयर फॉरेक्स रिजर्व्स। कंट्रीज स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम का ऑल्टरनेटिव भी ट्राई कर रहे हैं।
रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बाद हमने देखा कि कैसे वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया को स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से एक्सपेल कर दिया। इस वजह से रशिया को इंटरनेशनल ट्रेड एंड ट्रांजैक्शन में खासकर दिक्कत आ रही थी। इसको काउंटर करने के लिए रशिया एंड चाइना ने अपने अपने मैसेजिंग सिस्टम्स निकाले टू बाईपास द स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम। कंट्रीज ने ब्लॉकचेन बेस्ड पेमेंट सिस्टम्स भी डेवलप करना शुरू कर दिया है एज एन ऑल्टरनेटिव टू स्विफ्ट। ऐसे में इंडिया कैसे पीछे रह सकता था? इसके लिए आरबीआई ने 2022 में रुपी ट्रेड सेटलमेंट मैकेनिज्म लॉन्च किया ताकि बायलैटरल ट्रेड के ट्रांजैक्शंस रुपी में सेटल हो सके। इंडिया अपने फॉरेक्स रिजर्व्स को भी डाइवर्सिफाई कर रही है, जैसे कि गोल्ड या फिर दूसरी रिजर्व करेंसीज। फ्रांस में भारत के यूपीआई के उपयोग को लेकर भी समझौता हो गया है। हाल ही में फ्रांस यूपीआई पेमेंट्स को एक्सेप्ट करने वाली 6th कंट्री बनी, जिसमें पहले से सिंगापुर, ओमान, नेपाल, यूएई, भूटान शामिल हैं। दूसरे कंट्रीज के साथ भी नेगोशिएशन चल रहा है यूपीआई के एक्सेप्टेंस के लिए। इंडिया ने रिसेंटली ई-रुपी लॉन्च किया, जिसमें ब्लॉकचेन बेस्ड पेमेंट सिस्टम है, बिल्कुल क्रिप्टो करेंसी की तरह। इस पे हमने एक डिटेल वीडियो भी बनाई है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस तरह के मेजर्स इंडिया के लिए खासकर जरूरी है, क्योंकि इंडिया लार्ज अमाउंट्स में ऑयल इंपोर्ट करता है। अगर यूएस इंडिया पे रशिया जैसा सैंक्शन लगाती है तो इंडिया में एक बड़ा क्राइसिस आ सकता है। इंडिया दुनिया की लीडिंग रेमिटेंस रिसीविंग कंट्री है और लास्ट ईयर ही विदेश में रह रहे इंडियंस ने $100 बिलियन का रेमिटेंस इंडिया भेजा। अब आप ही सोचिए, अगर इंडिया को इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम से निकाला गया तो इंडिया के लिए कितना बड़ा सेटबैक हो सकता है। बट डी-डॉलराइजेशन का प्रोसेस इतना आसान नहीं होगा। डॉलर एक एस्टैब्लिश्ड करेंसी है इंडिया ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट में। यूएस और उसके एलाइज की इकोनॉमिक माइट इतनी ज्यादा है कि डी-डॉलराइजेशन के प्रोसेस को बहुत रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है। दुनिया की कोई भी करेंसी इतनी लिक्विड नहीं है जितनी डॉलर है, और इंटरनेशनल करेंसी बनने के लिए ये जरूरी है कि वो करेंसी इजीली ट्रेडेबल हो। डी-डॉलराइजेशन के लिए काफी पॉलिटिकल विल भी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यूएस इंडिया का स्ट्रैटेजिक एलाई है, तो ऐसे में डी-डॉलराइजेशन जियोपॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया के लिए इजी नहीं होगा। डी-डॉलराइजेशन के प्रोसेस में चैलेंजेस भले ही बहुत हो, बट एक चीज तो फिक्स्ड है कि आने वाले वक्त में डॉलर का डोमिनेंस कम ही होगा, जैसे जैसे इमर्जिंग नेशंस और ज्यादा इकोनॉमिकली ग्रो करेंगे। बट क्या आपको पता है कि डी-डॉलराइजेशन के इस प्रोसेस में आप भी अपने पर्सनल लेवल पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और वो तरीका है बाय बाइंग मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स। इससे होगा ये कि हमारे इंपोर्ट्स कम होने की वजह से डॉलर की डिमांड कम होगी, लोकल इकोनॉमी को भी इससे सपोर्ट मिलेगा। इससे हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी और हमारा रुपया इंटरनेशनली और स्ट्रॉन्ग होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए आस्था ट्रेड को सब्सक्राइब करें एंड लेवल अप योर ट्रेडिंग पावर विद आस्था ट्रेड। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.